नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आरोपियों ने पीटा फिर बंधक बनाया, पुलिस ने पीड़ित पर ही मुकदमा बनाया। मुंबई स्थित मलाड मालवानी आजमी नगर की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी गिरने को लेकर पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। घर के एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे शताब्दी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं घर की महिलाओं में काफी डर और खौफ का माहौल है, क्योंकि आरोपियों ने पहले मारपीट की, उसके बाद उनके ही घर में उन्हें बंधक बना दिया। गनीमत रहा कि समय रहते परिवार के लोग दरवाजा तोड़कर उसे अस्पताल ले गए, नहीं तो आज हम सबके बीच वह नहीं होता। मालवानी पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 324, 323, 504, 506, आईपीसी 34 के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने पुलिस में बयान दिया और अपने भाई को बचाने की कोशिश किया तो हम आपके साथ जो करेंगे वह आप भूल नहीं पाएंगे। सवाल यह उठ रहा है कि पीड़ित जब चीख कर अपनी शिकायत दर्ज कर रहा है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 326 और आईपीसी के तहत भी मामला बनता है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 324, 323 के तहत मामले को रफा दफा किया। वहीं पीड़ित सजाद अंसारी ने बताया कि पुलिस ने उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। जानकारी है कि आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद कानून से बचने के लिए अपने परिवार के एक सदस्य का सर फोड़कर मेडिकल कराया और पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। बहरहाल पूरे मामले में मालवानी पुलिस जांच कर रही। देखना होगा कि क्या पीड़ित को इंसाफ मिलता है या फिर हर कहानी की तरह यह कहानी भी अनसुनी और धुंधली बनकर किसी साय में समा जाती है। मुंबई से पुलिस महानगर के लिए कैमरामैन अहमद के साथ सना शेख की खास रिपोर्ट। नाम क्या है और क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम रुखसाना है, रुखसाना अंसारी। उसके बाद में हमारा ड्रम का मीटर था, ड्रम रखा था यहाँ, तो ये लोग तो ड्रम हटाए। लेकिन जब से ये लोग का बहुत किरकिरी है, बहुत किरकिरी, रोज आना दिन गालियाँ बकते हैं, बाहर कपड़ा नहीं धोने का, बाहर बैठने का नहीं, रोज गाली बकते, रोज गाली बकते। हम लोग बोले नहीं, बोले जान दो, गाली बकते तो कुछ मत बोले। हम लोग जब से बर्दाश्त किए हैं, जुम्मा वाले दिन नमाज पढ़ के हम लोग खाना खाने जा ही रहे थे, तो इधर का मेरे लड़के लोग वजू किए थे, तो उसके चप्पल पे छीटा गया, क्या गया, उसकी माँ खुद की थी, जो उसके फलाई लगा है ऊपर से पैर हटाई उसने, तो छीटा गया उसके पानी का, उसके लड़के निकले मोर खाना। तो हम लोग को बहुत गाली बकती, साथ बहुत गाली बकती, बहुत गाली। तो हम लोग नहीं बोले, हम नमाज में थे। फिर वो मेरा लड़का आया बड़ा वाला नमाज से, जिसका बेटा आ गया, गाली बकने लगा, मेरे को गंदी गंदी गाली दिया। फिर मैं कि बाहर निकल तू, तो मेरा लड़का ने दौड़ा। उसके बाद में वहाँ उसको पकड़ी। फिर ये लोग सब बच्चे लोग आ गए, उसका दामाद आया, फिर दामाद आया, झगड़ा किया, गाड़ी बकरा, बाहर से ये लोग धड़ धड़ करके मारन पीटी कर रहे, सब लोग धड़ धड़ करके मेरा खिड़की तोड़े, मेरा दरवाज़ा तोड़े। उसके बाद घर में हल गए, धड़धड़ा के हम लोग को मारे पीटे। मेरे लड़की के ऊपर चढ़ गया, उसके इज्जत पे हाथ डाला। उसके बाद में हम उसको ढकेली तो मेरा कपड़ा फाड़ा, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। उसके बाद में फिर ढकेल दिया, बड़ी वाली दौड़ी तो उसको किया। मेरे लड़का ने आया, उसको कांच उठा के उसने उसका बेटा ने पकड़ा, उसका दामाद ने मारा, उसका दामाद ने मार दिया, उसका हाथ कट गया, नस पूरी उसकी कट गई। तो धड़ धड़ हम लोग बोले, अरे मर गया मेरा बेटा करके दौड़े। लोग मदद करने आ रहे, हाथ मदद दिया है, मदद कर रहे लोग, मदद कर रहे करके हम लोग चिल्लाए, आवाज़ निकली, दौड़े, उसको पकड़ी, धड़ धड़ करके बाहर भागे, भाग के गए। और उसके बाद में दरवाज़ा बंद करके हम लोग को ताला मार दिए, दरवाज़ा बंद किए, ताला मार दिए पटाख से। फिर उसके हाथ से इतने खून गिर गए, घर में पूरा खून खून हो गया। हम लोग अभी क्या करें, दरवाजे के कड़ी हिला रहे, तोड़ रहे, नहीं निकल रहा दरवाज़ा, खुल नहीं रहा। बाहर से वो लोग हम लोग को ताला मार दिए। बाहर से ताला मारे तो खुलने टाइम में हम लोग कभी बहुत टाइम के बाद खुले, जब कड़ी टूटी हिलाते हिलाते तब हम लोग निकले। अब उसके इतने खून गिर गए, भागते भागते दवाखाना, भागते हम लोग लेके भागे दवाखाना। ये लोग लकड़ी डंडे से कर रहे थे झगड़ा ये लोग। उसके बाद में उसका डंडा लगा, उसका सर फूटा, मेरे बेटे ने सर फूटा, झूठ झूठ बोलती उसका बेटा ने, तो हमने ऐसा किया वैसा किया। हमारा बेटा जब अंदर ही था, सब लोग फटके थे, तो हमारा बेटा कब उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया। उसके बाद गंदा से केस बना रहे, गंदा जाके वहाँ हम लोग जो गए साहब, वहाँ गए पुलिस चौकी में गए, तो हम लोग का कुछ ये नहीं हुआ। जो लोग हम बताए वो लोग, हमारा रिपोर्ट हुआ नहीं, वो दूसरा रिपोर्ट हमारा बना के दिए। इतना उसके हाथ में टाँका आया है, इतना उसका हाथ ये है। एक 3 दिन दवाखाने में एडमिट था वो, उसने लड़के ने। जो हम लोग बनाए केस, वो हमारा सुनवाई नहीं हुआ, दूसरा रिपोर्ट हमको नॉर्मल बना के दे दिए। तो
ऐसी होना नहीं चाहिए कि हमारा सुनवाई नहीं, हमारा कड़ा सुनवाई होना चाहिए। हम लोग रोज कितना बर्दाश्त करेंगे ये लोग का, कितने दिन से हम लोग बर्दाश्त कर रहे, जब से यहाँ से हैं रोज आना दिन ये लोग का मारम पीटी रहता है। नहीं बोलते थे कि हम लोग का झगड़ा होएगा, जान दो झगड़ा नहीं करो। आज ऐसी हालत में ये लोग ऐसा किए, हमारी बेटियां हैं, हमारा जान माल का खतरा है। वो लोग बोलते उठवा दूंगा, अरे घर में बंद करके फेंक दूंगा, उठवा दूंगा तेरी बेटी लोग का, अरे इज्जत लूट लूंगा। तो हम साहब क्या करें, हम कल पुलिस वाले से बोली, मैं दवाखाने इधर भी मैंने चौकी में भी बोली, बोले ठीक है सब पेपर बना के देता हूँ, सब लिखता हूँ मैं, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं हुआ कि मतलब ये कोई कड़ा मेरा एक्शन लिए होगा। तो आप लोगों के साथ मारपीट की बात सामने आई है, क्या घटना घटी है? उसने बाहर चप्पल रखी थी, तो वो वजू कर रही थी, खड़े होके वजू की खुद ही भिगाई। उसके बाद बिना वजह का हम लोग को गाली दे रही है कि तुम लोग नहीं भिगाए हैं चप्पल। घर में करीब 1 घंटे से वो गाली दे रही थी। हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, अम्मी भी नमाज पढ़ रही थी, अम्मी नहीं बोली। मैं बोली अम्मी को मत बोलो, जाने दो, लोग लड़ना चाहते, नहीं बोले हम लोग। उसके बाद में उसका जीजा आया, जीजा भी गाली दे रहा था, खूब गंदी गंदी गालियां दे रहा था। तो मेरा भाई आया कारखाने पर से, काम पर से आया, सुना कि वो गाली दे रहा था, तो भी मैं बोली देने दो, लोग को चुप हो जाओ, मत बोलो, लोग लड़ना चाहते क्यों। लेकिन अब जब माँ बहन पे कोई भी गाली देगा तो कोई भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। लोग ने उससे हाथापाई किए। उसके बाद में हम लोग का खिड़की उड़की तोड़े, घर में घुस के हम लोग से बदतमीजी किए, मेरा दुपट्टा उपट्टा खींचा, मेरे साथ गंदी हरकत किया। उसके बाद मेरी बहन भी थी, मेरी छोटी बहन सैयदा नाम है, उसको भी एक चमाट खींच के मारा, वो भी छुड़ा रही थी। मेरी और एक बहन है साइमा, उससे भी बदतमीजी किया। उसके दूसरे जो साले लोग हैं उन लोग बदतमीजी किए, गंदी हरकत किए, बदतमीजी कर रहे थे। तो मेरा भाई छुड़ाने आया तो उन लोग ने क्या किया, उसके साले ने पकड़ा और उसका जीजा जो है साबिर है, उसने क्या किया, कांच का टुकड़ा जो पड़ा था खिड़की जो उन लोग ने तोड़े थे, उसी से उठा के उसकी हाथ की नस काट दिए। जब इन लोग देखे ना कि ज्यादा उसका ब्लीडिंग हो रहा है, ज्यादा इसका वो हो गया है, तो लोग ने क्या किया, बाहर से ताला मार के अपनी साली का खुद ही सर फोड़ के चले गए चौकी में केस कराने के लिए। और उल्टा लोग ने केस करा दिया और हम लोग परेशान हो गए यहाँ पे कि क्या करे कैसे दरवाजा खोले, बहुत परेशान हो गया था मेरा भाई, बहुत ब्लीडिंग हो गया था। कैसा भी करके दरवाजा हम लोग ने तोड़े। उसके बाद उसको लेके गए प्राइवेट में लेके गए, वहाँ पे टाका वाका डलवाए। तो हम लोग गए चौकी, तो वो बोली कि पहले लेके जाओ, हम लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, केस पेपर देके आओ। तो वहाँ गए हम लोग, भूमि पार्क गए। तो भूमि पार्क से हम लोग को बोले कि ये केस शताब्दी का है, ज्यादा उसको लगा तो शताब्दी गए। तो फिर वहाँ पे हम लोग को करीब 2-3 घंटा हो गया, हम लोग बिठा के रखे थे। फिर उसका ड्रेसिंग किए, तो बोले इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नस कट गई है उसकी दोनों। तो ऑपरेशन करने बोले, एडमिट कर लिए उसको। वहाँ पे पेपर के चक्कर में दौड़ना पड़ा, करीब 1 घंटा बिठा के, 3-4 घंटा हम लोग कम से कम 6-7 बजे तक वहीं थे शताब्दी में। तो हम लोग केस करने कहाँ से जाएंगे अपने पेशेंट को छोड़ के, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पर भी। फिर कौन थे, उनका नाम बताइए जिन लोगों ने आपके परिवार के साथ मारपीट की। उसका नाम साबिर है और उसके साले का नाम है हाशिम नाम है, अब्दुल्ला नाम है, और 2 जन थे, लेकिन उन लोग का नाम नहीं पता। एक का नाम पता, उसका नाम गणेश है, और इन लोग भी थे सब लोग साथ में। नूर बानो गालियां दे रही थी गंदी, हलीमा थी और उसकी माँ थी, उन लोग घर में बैठ के गालियां बकते। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग कंप्लेन करने के लिए गए तो हमारी कंप्लेन भी सारा उन लोग ने उल्टा किए, हम लोग के साथ बदतमीजियां हुई, हमारा केस भी उन लोग ने उल्टा फाइल किया। तो हमें इंसाफ चाहिए, जो है तो सच है, और मेरे भाई को लगा वो भी सच है, सामने दिख रहा है किसको ज्यादा लगा, किसने किसको मारा है, तो हमें इंसाफ चाहिए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।